बगदाद शहर में एक नौजवान रहता था जिसकी तारीफ हर कोई किया करता था। इस नौजवान के माँ बाप बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। इस लड़के की परवरिश मस्जिद के एक मौलाना ने की थी। जब ये लड़का अपने पैरों पर खड़ा हो गया, कमाने लगा, तो एक इसके घर में एक तोता भी था जो वो बोलता था। और ये नौजवान अपने घर में जब कुरान की तिलावत करता था तो वो तोता बहुत ही गौर से कुरान की तिलावत को सुनता था और धीरे धीरे वो तोता भी कुरान की तिलावत को पढ़ना सीख गया। बाद में कुरान की तिलावत को वो बोलता था। और इस नौजवान ने तोते से ये कहा था, हमेशा सच बोलना, सच बोलने वाले अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और इस नौजवान के घर के बराबर में एक तवायफ का घर था जो काफ़ी खूबसूरत तवायफ थी। और एक दिन तवायफ की कनीज कहने लगी कि आपके घर के पड़ोस में एक नौजवान रहता है जो बहुत ही नेक और शरीफ है, किसी की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखता है। तो तवायफ कहने लगी, ऐसा किया? तो वो बोलने लगी, मैं इसको बहकाऊंगी और इसको मैं गलत काम करने के लिए मजबूर कर दूंगी। फिर उसके बाद दूसरे दिन को वो तवायफ जो है मस्जिद के गेट पर आकर खड़ी हो गई। और ये नौजवान मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आता था। उसका सिर्फ इतना काम था, मस्जिद से घर आना और घर से मस्जिद जाना। वो नजर उठाकर किसी को देखता भी नहीं था। जैसे ये नौजवान एक दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आया तो ये तवायफ भेष बदलकर मस्जिद के गेट पर खड़ी हो गई। पर इस नौजवान ने अपनी नजर उठाकर इस तवायफ को नहीं देखा, सीधा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चला गया। जब ये तवायफ देखती है कि इस नौजवान ने मेरी तरफ को नहीं देखा, ये सीधा मस्जिद के अंदर चला गया, तो ये तवायफ बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। जैसे ये नौजवान मस्जिद से बाहर निकलता है तो ये तवायफ उसको देखकर बेहोशी का नाटक करने लगती है और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। जैसे ही नौजवान इस तवायफ को देखता है तो लोगों से पूछता है कि ये लड़की कौन है जो ये बेहोश हो गई है। लोग जवाब देते हैं कि हमको मालूम नहीं, लगता है कोई गरीब खानदान की है, पता ना कहाँ से आई है। तब ये नौजवान ये कहता है, चलो ठीक है, इस लड़की को उठाइए और मेरे घर तक पहुंचा दीजिए। फिर ये तवायफ मन मन में सोचती है, मेरा तीर निशाने पर लग गया। और लोग इस तवायफ को उठाकर उस अल्लाह वाले नौजवान के घर ले जाते हैं। फिर उसके बाद लोग इसको घर में लाकर लिटा देते हैं। और ये बदबख्त औरत ये सोच रही थी कि मेरा तीर जो एकदम निशाने पर लगा है, अब मैं इसके घर में रहकर आसानी से इसको बहका सकती हूँ और इससे गलत काम करवा सकती हूँ। फिर उसके बाद ये नौजवान इस औरत को अपने घर में लेटाकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं। जैसे मस्जिद से वापस लौटते हैं तो ये औरत चारपाई पर बैठी होती है और ये अल्लाह वाले इंसान इस औरत से पूछते हैं कि आप कहाँ से आई हो, दुनिया में आपका घर कहाँ है और आपके माँ बाप कहाँ हैं। तो ये बदकार औरत कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेली हूँ। फिर ये अल्लाह वाले नौजवान इस लड़की से ये कहते हैं कि आप मेरे साथ नहीं रह सकती क्योंकि आप गैर औरत हो और गैर औरत के साथ रहना गुनाह है। फिर इसके बाद ये नौजवान बोले कि आप आज रात तो यहाँ रुक सकती हो और सुबह होकर यहाँ से चली जाना। फिर ये तवायफ मन मन में ये सोचने लगी कि तुझको बहकाने के लिए एक रात ही काफी है। पर ये अल्लाह वाले नौजवान बहुत ही नेक शरीफ थे, इनका पक्का ईमान था, ये बिल्कुल भी नहीं भटके। फिर दूसरे दिन को इस नौजवान ने मस्जिद के मौलाना से जाकर जिक्र करा, उनसे मशवरा लिया, बोला कि मेरे घर में एक गैर औरत रह रही है, मैं करूं तो क्या करूं। तब उसके बाद मस्जिद के मौलाना ने ये कहा कि आपको मैं एक राय देता हूं, आप उस लड़की से निकाह कर लो, क्या पता वो किसी का सहारा ढूंढ रही हो और आप उसका सहारा बन जाओ। तो ये बात सुनकर ये नौजवान सोचने लगा और सोचने के बाद वो घर वापस आया। घर आने के बाद जब इस लड़की से पूछा कि आप मुझसे निकाह करोगी, फिर इसके बाद जब ये तवायफ इस बात को सुनती है तो ये तवायफ सोचने लगती है, मैं इसके साथ निकाह करने नहीं आई, मैं तो इसको बहकाने के लिए आई थी। फिर उसके बाद दोबारा सोचती है और सोचते सोचते ये बोलती है कि मैं इसको ऐसे नहीं बहका सकी तो इससे निकाह करके बहका सकती हूँ। फिर उसके बाद ये बदबख्त औरत इस नौजवान से बोलती है कि मुझे आज रात का सोचने का वक्त दीजिए, मैं आपको सुबह तक बता दूंगी। फिर उसके बाद दूसरे दिन को ये बदबख्त औरत इस नौजवान से कहती है, चलो ठीक है, मैं आपसे निकाह कर लेती हूँ। और उसके बाद इस नौजवान ने इस लड़की से यानी कि इस तवायफ से निकाह कर लिया और ऐसे दिन गुजरते रहे और बहुत ही अच्छा चल रहा था। एक दिन ये तवायफ अपनी कनीज को बुलाती है और बुलाकर बोलती है कि मैं इसको बहकाने के लिए आई थी, इसके साथ जिना करने के लिए आई थी और इसने मेरे साथ निकाह कर लिया, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे इसके साथ नहीं रहना। फिर इसके बाद ये कनीज इससे बोलती है
कि आप इसके निकाह में हो, जब तक ये आपको नहीं छोड़ने का है तब तक आप यहाँ से नहीं जा सकती, यहाँ से आजाद नहीं हो सकती, क्योंकि ये आपको कभी भी तलाक नहीं देने का, क्योंकि ये इंसान बहुत ही नेक शरीफ है जो आपको तलाक नहीं देने का। उसके बाद ये बदबख्त औरत अपनी कनीज से ये बोलती है, अगर ये मुझको तलाक नहीं देगा तो मैं इसको मार दूंगी, इसका कत्ल कर दूंगी। और उसके बाद ये बदबख्त औरत अपनी कनीज से बोलती है, जाओ मेरे लिए जहर का इंतजाम करो, आज ही मैं इसको खत्म करूंगी और आज इस नर्क से अपनी दुनिया में वापस लौटूंगी। फिर इसके बाद ये कनीज जहर लाकर इस बदबख्त औरत को दे देती है। और उसी दिन की रात जैसी वो नौजवान अपने घर आता है और ये बदबख्त औरत उस नौजवान से बोलती है कि आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। जैसी ये बदबख्त औरत खाना लेने के लिए जाती है और उस खाने में जहर डालती है, घर में जो तोता होता है जैसी ये काम देखता है तो वो चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ। और इस तोते की आवाज़ सुनकर वो अल्लाह वाला नौजवान एकदम से दाखिल होता किचन के अंदर और इसको चुप होने के लिए कहता है, क्योंकि वो सिर्फ यही बोल सकता था, बचाओ बचाओ। ये नौजवान अपनी बीवी से कहता है कि आज आखिर इस तोते को क्या हो गया जो आज ये बचाओ बचाओ कर रहा है। तो वो बदबख्त औरत अपने इस सोहर को जो है टाल देती है, बहाना ले देती है, पता नहीं क्यों चिल्ला रहा है। उसके बाद ये बदबख्त औरत अपने इस सोहर को, इस अल्लाह वाले नौजवान को ये खाना ले जाकर देती है और ये अल्लाह वाला नौजवान इस खाने को खा लेता है। फिर इसके बाद ये नौजवान अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाता है और अपनी बीवी से ये कहता है कि मुझे तहज्जुद के वक्त उठा देना, मुझे तहज्जुद की नमाज पढ़नी है। वो बोलती है ठीक है आप सो जाइए। जैसे ये शख्स सो जाता है, फिर कुछ घंटों के बाद इस नौजवान को बेचैनी होने लगती है, यानी कि इसके पेट में दर्द होना चालू हो जाता है। जल्दी से ये नौजवान अपनी बीवी को बुलाता है और बोलता है कि आज पता ना मुझे क्या हो गया, मेरे पेट में बहुत ही तेज से दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है जैसे कोई मेरे पेट में छुरियां चला रहा है। तो ये बात सुनकर ये बदबख्त औरत इस नौजवान से कहती है कि शायद आपने कुछ उल्टी सीधी चीजें खा ली हैं, इस वजह से आपके पेट में दर्द हो रहा है। पर ये नौजवान कहता है कि मैंने पूरे दिन में कोई भी गलत चीज नहीं खाई है। और उसके बाद इस नौजवान का दर्द और ज्यादा बढ़ने लगता है और ये नौजवान अपनी इस बीवी से कहता है, लगता है आज मेरा वक्त आ गया है जाने का, आज लगता है कि मैं अल्लाह के पास जाऊंगा। उसके बाद इस नौजवान को तकलीफ और ज्यादा बढ़ने लगती है और ये नौजवान कलमा शहादत पढ़कर अल्लाह को प्यारा हो जाता है और इसकी मौत हो जाती है। बाद में बदबख्त औरत बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर अपनी कनीज को बुलाती है और इसी घर के अंदर गड्ढा खोदती है और इस अल्लाह वाले नौजवान को इसी घर के अंदर दफना देती है। फिर बाद में तोता चिल्लाता रहता है, बचाओ बचाओ। तो ये बदबख्त औरत कहती है, अगर तू ज्यादा बोलेगा तो तेरी भी गर्दन दबाकर तेरे इस मालिक के साथ दफना दूंगी। बाद में ये बदबख्त औरत इस घर को छोड़कर चली जाती है। पर मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, अल्लाह ने इस औरत को एक बदलने का मौका दिया था, क्योंकि ये पहले तो जिनाकारी करती थी, बदकार थी और अब ये अपने शौहर की कातिल भी बन गई। तो ये औरत इस घर को छोड़कर अपनी पुरानी दुनिया में चली जाती है जहाँ पर ये पहले जिनाकारी करती थी। और उसके बाद मस्जिद के जो मौलाना थे वो देखते थे कि वो नौजवान नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ रहा, क्योंकि उसने कभी भी नमाज नहीं छोड़ी थी, हमेशा वो नमाज पढ़ने के लिए आता था। जब पूरा दिन गुजर गया, ये नौजवान मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं गया। मौलाना साहब कहने लगे कि उसने कभी तो नमाज छोड़ी नहीं, तो ये आज नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं आया। तो मौलाना साहब सोचने लगे और इसकी घर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही मौलाना साहब इस नौजवान के घर पर पहुंचते हैं तो घर का जो दरवाजा होता है वो बंद होता है। तो मौलाना साहब सोचने लगते हैं, हो सकता है अभी अभी नई शादी हुई है, कहीं घूमने के लिए गए हों। तो उसके बाद जो है ये मौलाना साहब अपने घर वापस आ जाते हैं और वापस आकर जो है सो जाते हैं। फिर उसके बाद रात के समय में इन मौलाना साहब को घबराहट होनी चालू हो जाती है, क्योंकि वो कभी भी नौजवान कहीं जाता था मुझसे पूछ कर जाता था, क्योंकि मैंने उसको अपने बेटे की तरह पाला था। वो मुझे अपना बाप कहता था और मैं उसको अपना बेटा कहता था। तो ये बात सोचकर जो है मौलाना साहब सो गए और सोने के बाद इनको ख्वाब आया। ख्वाब में इनको कुछ अजीब सी चीज़ें दिखाई दे रही थी, चिल्लाने की और रोने की। और उसके बाद जैसे ये उठ के खड़े होते हैं तो अपनी बीबी को बताते हैं सारा माजरा। तो इनकी बीबी ये बोलती है मौलाना साहब से
कि आपने जो है उस नौजवान का सारा ख्याल अपने दिमाग में रख रखा है, इस वजह से आपको वहम हो रहा है। पर ये मौलाना साहब ये कहते हैं कि मुझे ये लगता है कि मेरा बेटा जो है किसी परेशानी में है। फिर उसके बाद मौलाना साहब उठते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, तो उनको कुछ कुछ जाहिर होना लगता है। जैसी उस रात मौलाना साहब सो जाते हैं तो फिर सपने में वही अल्लाह वाला नौजवान मौलाना साहब के सपने में आता है। क्या देखते हैं कि उस नौजवान के कपड़ों पर खून लगा हुआ होता है और वो कह रहा था कि मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ। उसके बाद ये मौलाना साहब एकदम से बिस्तर से उठते हैं और उसी रात इस नौजवान के घर पर जाते हैं कुछ लोगों को लेकर। जैसे ही इस नौजवान के घर पर पहुंचते हैं, घर का गेट जो था वो अंदर से बंद था, तो कुछ लोगों ने इस गेट को तोड़ने की कोशिश की और बाद में ये गेट टूट गया और सारे लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। और घर के अंदर दाखिल होने के बाद तोता चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। तोते की आवाज सुनकर सारे लोग घबरा गए कि आखिर ये तोता कहना क्या चाहता है। और इतने में ही अल्लाह का करिश्मा देखो, अल्लाह ने इस तोते को जो है बोलने की शक्ति दे दी, बोलने की आवाज दे दी। और ये तोता सब लोगों को सारा बयान बताता है। वो जो औरत थी वो एक तवायफ औरत थी और इस नौजवान को बहकाने के लिए आई थी, इसके साथ जिना करने के लिए आई थी। वो औरत अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी, इसको हासिल ना कर सकी, तो इसको जहर देकर मार डाला, इसका कत्ल कर दिया। तो ये बात सुनकर सारे लोग जो थे हैरान हो गए। इन लोगों ने ऐसा सोचा नहीं था कि इस नौजवान के साथ वो औरत ऐसा भी कर सकती थी। फिर इसके बाद सारे लोग मिलकर उस घर को खोदने लगते हैं। तो उस घर को खोदते खोदते बाकी में ही वहाँ पर वो नौजवान दफन होता है। तो सारे लोग जब देखते हैं तो सब रोने लगते हैं, सबकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। और एक बात आपको बताऊं, उस नौजवान का चेहरा इतना चमक रहा था कि जैसे उसको अभी दफन किया है और उसकी अभी मौत हुई थी, क्योंकि वो एक नेक इंसान था, हाफिज कुरान था। इसलिए तो कहते हैं कि मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सब लोग ये देखकर चौंक गए कि बाकी में ये नेक अल्लाह वाला इंसान था। उसके बाद सब लोग उसको वहाँ से निकालते हैं, उसको कफन पहनाते हैं, जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं और कब्र के अंदर दफना देते हैं। फिर सारे लोग मिलकर उस तवायफ के कोठे पर पहुंचते हैं और वहां जाकर चीख के आवाज देते हैं, कहाँ है वो बदकार औरत, कहाँ है वो औरत जिसने इतनी बेदर्दी से उस नेक इंसान की हत्या कर दी, उसको कत्ल कर दिया। और इन सब की आवाज सुनकर तवायफ की कनीज बाहर आती है और बोलती है आकर कि मैं आपको क्या बताऊं हमारे साथ क्या हुआ। जैसे हम उस नौजवान का कत्ल करके बाहर निकले, रास्ते में मेरी मालकिन का जिस्म बदलना चालू हो गया और धीरे धीरे इतना जिस्म बदल गया, मेरी मालकिन एक बंदर बन गई और उसको हमने लाकर कमरे में बंद कर दिया। और उसको देखकर हम लोगों को भी डर लग रहा है और हम अब करें तो क्या करें। और उसके गुनाह में मैं भी शामिल थी, मैंने उसको जहर लाकर दिया था और मेरी वजह से उस नेक नौजवान की मौत हुई। अब मेरा भी शरीर धीरे धीरे बदल रहा है और कुछ दिनों के बाद मैं भी अपनी मालकिन की तरह हो जाऊंगी। फिर इसके बाद ये कनीज मौलाना साहब से बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी मालकिन ने मुझे बहकाया था, मैं उसके कहने में आ गई थी और उनके कहने में आकर मैंने इतना बड़ा गुनाह कर लिया। मेरी आपसे यही दुआ है कि मुझे माफ कर दो और अल्लाह से भी दुआ करो मुझे माफ कर दे और उस नौजवान से भी दुआ करो कि वो भी मुझे माफ कर दे। देखो, अगर आप किसी के साथ गलत करोगे, किसी को सताओगे, तो अल्लाह जो है आपको दुनिया में उसकी सजा दे देगा। अल्लाह ताला ने इस बदवक्त औरत को बदलने का एक मौका दिया था। इस नेक इंसान ने इस तवायफ से निकाह किया था ताकि ये बदल जाए और ये औरत फिर भी नहीं बदली। इसकी हफ़त जो थी वो बहुत ही गंदी थी। ये चाहती थी कि ये नेक इंसान मुझसे जिना करे और मेरा काम निकल जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर ये बदली नहीं, इसने उसका कत्ल कर दिया। पहले तो गंदी औरत थी, तवायफ थी, बदकार थी और अब ये कातिल भी बन गई थी और अल्लाह ने इसकी हाथों हाथ सजा दे दी। इस नेक इंसान को इसने कत्ल किया और अल्लाह ताला ने इन दोनों को बंदर बना दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ, कभी भी किसी को मत सताओ, किसी को नाजायज मत सताओ, हमेशा अल्लाह से डर कर रहो। कुछ पता नहीं कि आपकी गलती आपको कहाँ तक पहुँचा दे और आप बाद में बहुत ज़्यादा पछताओ। तो ऐसे ही इस बदबख्त औरत ने उस नेक नौजवान के साथ किया था। तो आप लोग बताइए मुझे, ऐसा भी कोई करता है जिसने अच्छी जिंदगी दी, जिसने बदलने का मौका दिया,
जिसने अपने घर में रखा, जिसने काम कर करके इस औरत को खिलाया पिलाया और इसी औरत ने उस नेक इंसान की जान ले ली। बताओ, दुनिया में ऐसी ऐसी औरतें पड़ी हैं जिनके सर पर शैतान हैवी हो जाता है तो वो ये नहीं देखती है कि ये काम गलत है या सही है, उनको सिर्फ अपनी हवस मिटाने से मतलब है। तो आप लोग क्या कहते हो, कमेंट करके जरूर बताना। और जानकारी अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसके लिए भी कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।